देश की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज मोदी सरकार के लिए पहली बार 4 साल में अविश्वास प्रस्ताव पर मत होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर है जिसने तमाम सुर्खियां बटोर ली हैं, और वो तस्वीर है राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज संसद में जाकर गले लगा लिया जब वो अपनी सीट पर बैठे थे। और इसकी चर्चा कैसे, अगर आप तमाम चैनल्स देखें जिसमें यही तस्वीर बार बार चल रही है, जिसमें राहुल गांधी मोदी को हक करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर चल रही है, वो उनको उठने के लिए कहते हैं और फिर जाकर उनको गले लगा लेते हैं। बाद में उन्होंने आंख मारकर किसी को इशारा किया, वो तस्वीर भी चल रही है। और तमाम चैनल्स आप देखेंगे, सब जगह आज इसी बात पर चर्चा है कि क्या जो राहुल गांधी ने किया वो ठीक था, नहीं था, और इसके क्या सियासी मायने हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जो सोच के किया होगा, ये तो वही समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है और क्यों किया है। लेकिन अगर उसके सियासी मायनों को समझने की कोशिश करें और उसको एनालाइज करें एज अ पॉलिटिकल पंडित, तो राहुल गांधी की राजनीति को अगर आप शुरुआत से देखें तो आपको लगेगा कि पिक्चर पॉलिटिक्स वो ज्यादा करते हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी जब शुरू राजनीति में आए थे तो वो उत्तर प्रदेश में दौरों पर जाते थे, और आपको याद होगा कि वो वहां पर किसानों के बीच जाकर उनके खेत में घुस जाते थे और उनके साथ काम करने लगते थे। तो ये तस्वीर सुर्खियां बटोर पाई। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी कितनी बार किसानों के बीच गए, ये किसी ने नहीं देखा, और इसलिए वो बात जो है वो आई गई हो गई। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने जो फोटो अपॉर्चुनिटी यूज की वो थी दलितों के साथ बैठकर उनके घर जाकर खाना खाना, उनसे चर्चा करना। इसको लेकर भी काफी बातचीत हुई, चर्चा हुई, लेकिन फिर जो है वो बात भी आई गई हो गई। आज जो संसद में हुआ वो भी तस्वीर के लिहाज से बहुत अहम है। नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं थे। बीजेपी का कोई नेता शायद ही जानता था कि राहुल गांधी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। और संसद में आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई नेता जाए और किसी प्रधानमंत्री को यूं गले लगा ले। और जब राहुल गांधी गए तो नरेंद्र मोदी खड़े भी नहीं हुए, उसके बावजूद उन्होंने उन्हें हक कर लिया, जिसको लेकर सुमित्रा महाजन जो स्पीकर है उन्होंने बाद में कहा भी कि ये व्यवहार जो है ये उचित नहीं था, ये संसद की मर्यादा के लिहाज से ठीक नहीं था। लेकिन राहुल गांधी के लिहाज से अगर आप देखिएगा तो उन्हें आज जब शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे उसके पहले सारी सुर्खियां राहुल गांधी बटोर गए। सारी चर्चा राहुल गांधी को लेकर हो रही है, सारी हेडलाइन में राहुल गांधी। तो कहीं पर हो सकता है उनकी तारीफ हो रही हो, कहीं पर उनके आचरण को लेकर जो है निंदा हो रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि जो स्टोरी स्पेस है, जो हेडलाइन स्पेस है, वो सब राहुल गांधी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जब तक कि नरेंद्र मोदी आज शाम में नहीं बोलते। और वो शायद जब जवाब देंगे तब देखना होगा कि वो कैसे राहुल गांधी के जवाबों को, सवालों को काउंटर करते हैं। इतना ही नहीं, आप कल के अखबार उठाकर देखेंगे तो भी उनमें तमाम अखबारों में आपको ये तस्वीर जरूर मिलेगी। अब राहुल गांधी उसको कितना आगे ले जा पाते, ये बात बहुत अहम है कि ये सियासत जो है वो कितनी आगे जाएगी। दूसरा, उन्होंने एक चीज, जो तस्वीर उन्होंने पेश करने की कोशिश की इसके जरिए, कि बीजेपी की राजनीति जो है वो लोगों को अलग करने की है और मेरी सियासत जो है वो मैं सबको गले लगाने की सियासत करता हूं, ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की। जो कि बाद में उन्होंने गले लगने के बाद वापस आकर यही बात कही कि एक हिंदू होने के नाते मैंने यही सीखा है। तो ये मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है, लेकिन ये मैसेज थोड़ा सा गड़बड़ तब हो गया जब उन्होंने थोड़ी देर बाद अपने साथी को आंख मारकर ये इशारा किया कि मैंने जो करना था वो कर दिया। तो इसको लेकर अब इंटरप्रिटेशन जो है वो बदल गया है। अब लोगों को लग रहा है कि एक ड्रामा था, एक नाटक था, और राहुल गांधी जो मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज कम था और उनके नाटक का हिस्सा ज्यादा था। अब लोग इसको कैसे लेते हैं ये देखना होगा। एक और अहम बात जो है कि राहुल गांधी ने जो किया, जिस तरीके से वो अग्रेसिवली बोल रहे थे, वो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन जो तथ्यों के साथ बोलना होता है। देखिए, एक रैली में आप किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब आप संसद में बोलते हैं, और संसद की परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री से लेकर किसी कैबिनेट मिनिस्टर पर या किसी दूसरे नेता पर अगर कोई आरोप आप लगाते हैं तो आप कुछ तथ्यों के साथ लगाते हैं। आपके पास कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ कहीं का इंटरव्यू होता है या कोई अखबार की क्लिपिंग होती है। लेकिन राहुल गांधी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने आरोप लगा दिया कि राफेल डील में 45,000 करोड़ की जो है रकम जो है उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया। लेकिन उस आरोप का आधार क्या था, वो आंकड़े कहां से आए, इसको वो नहीं बता पाए, ना इसके लिए कोई सबूत रख पाए। दूसरी बातों के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि जो बिजनेसमैन हैं उनके लोन माफ कर दिए गए, किसानों के लोन माफ नहीं किए गए, जबकि खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली बार बार ये बता चुके हैं कि कोई लोन किसी बिजनेसमैन का माफ नहीं हुआ है, बल्कि वो एक बुक से दूसरे बुक में बस ट्रांसफर किया गया है और सारे बिजनेसमैन से एक एक पैसा जो है वो वसूला जाएगा। तो इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे थे और जो हो रहा है उसमें फर्क था। और संसद की मर्यादा के लिहाज से
वो चीज उचित नहीं थी। तो खैर, अब राहुल गांधी ने जो किया है उसको लेकर चर्चा तो हो रही है। आप देख ही रहे हैं, सब तरफ उसी को लेकर चर्चा है कि राहुल गांधी ने क्या किया और क्या अब आगे होने वाला है। और सबको इंतजार है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो राहुल गांधी के इस हग डिप्लोमेसी को लेकर वो क्या जवाब देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।